हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रैक्टिस सेशन 8। और इसमें मैं जो अभिनय सर ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो बेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आज मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें देखो क्या कहता है, ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 14 and 2/7% बाय सेलिंग मैंगोज एट ए सर्टेन प्राइस। यानी कि वो प्रॉफिट कमाता है इतना, यानी इतने के प्रॉफिट पे बेचता है। इसका मतलब क्या होता है 1/7, यानी कि 7 का सामान कितने में बेचता है, वो 8 में बेचता है। ठीक है, फिर कहता है इफ़ ही हैड बोट एट ₹13 मोर, 13 रुपये उसने ज़्यादा में खरीदे होते मैंगोज को और 26 रुपये कम में बेचे होते, तो उसको लॉस होता कितना, 16 and 2/3% का। तो मैंने आपको बता रखी है ये चीज़ कि अगर ये परचेजिंग प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है दोनों में इंक्रीज या डिक्रीज रुपीज़ की फॉर्म में हो तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो अब ये कहता है बाद में लॉस होता 16 and 2/3 का मतलब 1/6 का लॉस, यानी कि 6 का सामान कितने में बिकता है इसका, 5 में। कब? जब ये 13 रुपये कम में खरीदता, सॉरी ज़्यादा में खरीदता, यानी कि ये, और कम में बेचता, यानी कि ये। और अपोजिट साइन है, एक कम है और एक ज़्यादा, तो एक के साथ क्या लगाएंगे, माइनस, और एक के साथ क्या लगाएंगे, प्लस। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है आपका, 7 5 जा 35 और 8 6 जा 48, यानी कि 13 रेशियो आ गया इनका डिफरेंस। 13 रेशियो किसके इक्वल है आप बताओ, 13 रेशियो आपका जो है वो किसके इक्वल है, ये कितना हो गया आपका 65 और 65, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि हम डिफरेंस निकालते हैं। 6 × 26, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 13 कॉमन लेके मैं काट रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 13 कॉमन लेके काटोगे तो एक रेशियो कितना आ गया आपका 17 आ गया, यानी कि आपको तो 7 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 119 आ गई। यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगोज इफ़ वी वांट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ दिस वन। इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इतना प्रॉफिट का मतलब क्या, 2/7 प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि 7 के सामान को कितने में बेचना चाहता है वो, 9 में। यानी कि 7 रुपये का खरीदेगा तो 9 में बेचना चाहता है। तो मुझे बताओ 7 की जगह क्वेश्चन में कितना है, 119 है, तो ये कितने पे जाएगा, 17 पे। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होएगा, 17 से, और 17 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 153। बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, बस इसके अंदर थोड़ा लेवल कहाँ बढ़ गया, लास्ट में सीपी पूछने की बजाय आपसे एसपी पूछ ली। ठीक है, तो 7 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट 18.18 लॉस, इतने लॉस पे 20% प्रॉफिट एंड 14.28% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, एंड सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर ऑल द 3 आर्टिकल। तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। बस यही एक लाइन जो है इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ही मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹650, और कुल मिला के उसको 650 रुपये का प्रॉफिट हुआ पूरी ट्रांजैक्शन में। फाइंड द टोटल सीपी ऑफ ऑल द 3 आर्टिकल्स टुगेदर। ये पूछ रखा है कि टोटल तीनों की तीनों आर्टिकल आपने कितने रुपए में खरीदी थी। तो मुझे बताओ ये लॉस है 18.18% का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना, 2/11 होता है। ये क्या होता है 2/11, 2/11 का लॉस का मतलब है 11 वाला सामान आपने कितने में बेचा है, 9 में। 20% प्रॉफिट का मतलब 5 वाला सामान 6 में, और इतना 1/7 का प्रॉफिट, यानी कि 7 का सामान आपने कितने में बेचा, 8 में। ठीक है, यही तो मतलब है। 7 का सामान कितने में बेचा, 8 में। अब अपने को क्या करना है, सीपी एसपी को सेम बनाना है। एसपी सेम, ये तीनों एसपी सेम कब बनेगी बताओ, इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 48 से। इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 9 8 72 से। अपने को सेम बनाना है। ठीक है, और इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो 9 6 54 इससे। ठीक है, तो बताओ क्या ये एसपी सेम नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा टोटल होगा कितना एसपी, तीनों का एसपी कितना होएगा आपका 432, यानी कि ये भी 432, ये भी 432 और ये भी 432। ठीक है, तो अब आप इसको भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, 48 से, और यहाँ पे 72 से, और यहाँ पे आपका 54 से। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओवरऑल प्रॉफिट इसको 650 का हुआ। क्या बताओ, आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। फिर टोटल आपकी जो एसपी है वो इन तीनों को जोड़ने से आ जाएगी, और टोटल सीपी इन तीनों को जोड़ने से आ जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या है, लेंथी होगी। मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ बिना इसको सोल्व करे। देखो कैसे,
यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बताओ, 11 से 9 में। ये 11 से 9 में बेचा, ये क्या है 2 यूनिट का लॉस है, लेकिन वास्तव में ये 2 यूनिट नहीं है, बल्कि कितनी यूनिट है बताओ, 2 × 48, क्योंकि दोनों को 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ पे कितने का लॉस हो गया आपका, माइनस का 96 का, 2 × 48। यहाँ 5 का सामान 6 में बेचा, 1 यूनिट फालतू, और 1 की वैल्यू कितनी 72, तो प्लस की 72 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 7 का सामान 8 में बेचा, यानी कि 1 का प्रॉफिट, और 1 की वैल्यू कितनी 54। तो मैं कहता हूँ इतना आपको क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करे भी आप निकाल सकते हो। तो देखो 72 और प्लस में आपका 54, और इसमें से 96 आप माइनस करोगे 30 आ गया, ठीक है। ये 30 रेशियो प्रॉफिट हो गया, और 30 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, 650 रुपीज़, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, सभी आर्टिकल का सीपी निकालना है। तो सीपी कितना है बताओ मेरे को आप, इन तीनों का सम ही तो है, ठीक है। अब आपको करना तो पड़ेगा इनका सम। तो देखो क्या आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 48 × 11, मैं मल्टीप्लाई कर करके लिख रहा हूँ। 48 × 11 आपका आएगा 528, प्लस ये आपका कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 360, और 7 से करोगे 7 × 4 = 28, 37। इतने रेशियो की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे बताओ, 650 को 30 से डिवाइड करोगे, और इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये ऐड करोगे कितना आएगा आपका, देखो प्लस 360, और प्लस करोगे 378, ये 1266 आ जाएगा, है ना। ये कितना आएगा आपका 1266, काट दो इसको, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 पे ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 22 3 66, यानी कि 65 × 422। तो कितना आएगा आपका 65 × 422, 27,430 रुपये। सिर्फ इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट पहले जैसा ही है, ठीक है। तो आपका टोटल सीपी ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से भी इसको बताता हूँ, और फिर मैं इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से भी बताता हूँ, जो यानी एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसमें कहते हैं ऑटो ड्राइवर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन एवरी ट्रिप व्हेन ही कैरी 3 पैसेंजर्स एंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 30 रुपये पर लीटर। यानी कि पेट्रोल 30 रुपये पर लीटर आता है, और वो एक राउंड के अंदर 3 पैसेंजर को बिठा के लेके जाता है अपने ऑटो में, और फिर उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या हुआ, आपको कहता है प्रॉफिट परसेंट, अब बताओ नया प्रॉफिट परसेंट, वही जर्नी है। अब ये 3 की जगह 4 पैसेंजर लेके जाएगा। देखो 3 की जगह 4 पैसेंजर लेके जाएगा, तो मुझे बताओ फ़ायदा होएगा इसको, क्योंकि ऑटो तो वही चलना है, पेट्रोल तो उतना ही लगना है, ठीक है। और क्या कहता है ये, एंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हो गया आपका 24 रुपये हो गया। तो इससे भी क्या होगा, देखो फ़ायदा होगा। पहले 30 था, अब कितना हो गया 24। तो मुझे बताओ पहले ये कितना प्रॉफिट कमाता था, 20%। 20% का मतलब आप ये मान लो 5 का सामान कितने में बेचता था, 6 में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है चीज़, देखो पहले 3 पैसेंजर लेके जाता था, अब 4। आपको ये तो पता है कि अब फ़ायदा होगा। फ़ायदा कब होता है, जब 3 का सामान आप कितने में बेचते हो, 4 में, यानी कि 3 का सामान कितने में बेच दो, 4 में। मैं कहता हूँ रेशियो मेथड तभी तो इतना यूजफुल है ना, कि ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देता है। अब देखो आगे एक और पॉइंट क्या बच गया, पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की कीमत 30 से 24 होगी तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने का मतलब ये मान लो कि 24 का सामान कितने में बेच रहा है, ये 30 में, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। देखो 6 4 = 24, 24 से 24 कट गया, ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 30, यानी 15 रुपये पे 15 का प्रॉफिट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 100% का प्रॉफिट। इससे बेस्ट मेथड मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का नहीं हो सकता। कितनी भी चीज़ें डाल दे इसके अंदर, रेशियो मेथड सबको सोल्व कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं अब इसका बताता हूँ आपको बेसिक मेथड, जो यानी कि कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। बेसिक मेथड देख लो, लेकिन एग्जाम में नहीं करना ये बेसिक मेथड, ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो पहले पेट्रोल कितना क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपये पर लीटर। मान लो उसका 1 लीटर पेट्रोल ही खर्च होता है एक राउंड के अंदर, ठीक है। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है मुझे बता दो, 30 रुपये है। पेट्रोल जब खरीद के लाएगा 30 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा अपने ऑटो में, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपये है। अब मेरे को बताओ ये 3 पैसेंजर को बिठाता है, ये कितने पैसेंजर को, 3 को बिठाता है, तो हर पैसेंजर पे जो खर्चा आएगा कॉस्ट प्राइस पर पैसेंजर वो 30 थोड़े आएगा, वो तो 3 का है, ये तो 30 तो है ना। तो पर पैसेंजर का तो कितना आएगा आपका 10 रुपये, और उससे 20% उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी कि एसपी कितना होएगा बताओ, 10 को आप 20% प्रॉफिट कमाओगे, यानी कि 12। कहने का मतलब पर पैसेंजर पे उसका खर्चा तो आ रहा है 10 रुपये, लेकिन वो पर पैसेंजर से किराया कितना ले रहा है 12 रुपये। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब नया केस, सेकंड केस देखो। अब 24 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो गया, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ 24 रुपये।
अब मेरे को बताओ पैसेंजर तो कितने हो गए, 4 हो गए ना, यानी कि सीपी पर पैसेंजर कितनी हो जाएगी बताओ, 24 को 4 से भाग कर दो, 6 रुपये। सीपी कितनी होगी देखो 6 रुपये। और एसपी वही है, रिवेन्यू क्या है, एंड द रिवेन्यू पर पैसेंजर इज सेम इन बोथ द केसेज, यानी कि पर पैसेंजर से जितना किराया वो वसूल करता है ना वो सेम है। पहले भी 12 रुपये लेता था, अब भी 12 रुपये लेगा। तो मुझे बताओ अब तो इसका खर्चा तो पड़ रहा है एक पैसेंजर पे कितना, 6 रुपये, और ले कितना रहा है ये 12 रुपये, यानी कि डबल ले रहा है। तो यानी कि 100% क्या कमा रहा है ये प्रॉफिट। देखो कितनी आसानी से मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि क्वेश्चन का रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, पर पैसेंजर के हिसाब से आप खर्चा निकाल लो और पर पैसेंजर से ये देख लो कि आप किराया कितना वसूल कर रहे हो, वही तो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म। लेकिन एग्जाम में आप इस मेथड से करोगे, बट अगर आप ये मेथड समझ गए तो कोई नया क्वेश्चन भी आएगा ना ऐसा ऐसा, तो आपके माइंड में रहेगा कि ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम वही अपने रेशियो मेथड से करेंगे। ए शॉपकीपर परचेज 510 एग्स एट द रेट ऑफ 20 पर डजन। 20 रुपये पर डजन के हिसाब से इसने 510 अंडे खरीदे। 30 एग्स वर ब्रोकन ऑन द वे। 30 अंडे टूट गए। अब मुझे बताओ 510 खरीद के लाया था, 30 टूट गए, यानी कि 480 रह गए। तो इससे क्या होगा, इसको लॉस होएगा ना। तो लॉस होएगा तो आप ये मान लिया करो कि 510 का सामान कितने में बेच रहा है, 480 में, यानी कि 3 पे काट दो, यानी 17 का सामान कितने में बेच रहा है, ये 16 में। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, काटने के बाद ये आ गया। फिर क्या कहता है, इन ऑर्डर टू मेक ए गेन ऑफ 20%। अब ये पूरी ट्रांजैक्शन में 20% का गेन चाहता है। ही मस्ट सेल द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ, उसको पर डजन के हिसाब से बाकी बचे हुए अंडे किस रेट पे बेचने चाहिए, आपसे ये पूछा है। तो मैं कहता हूँ उसे एक्स के अंडे वाई में बेचने चाहिए, है ना, क्योंकि जो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है ना वो हम लास्ट में लिखते हैं। ये कितना है आपका, सॉरी ये कितना है आपका 5 और ये कितना है 6, क्योंकि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि ओवरऑल उसका 5 का सामान कितने में बिकना चाहिए, 6 में। तो बस खत्म क्वेश्चन। 17x/16y इक्वल टू 5/6, ये 3 ये 8, तो x/y कितना आ गया आपका 8 पंजे 40 और ये कितना आएगा आपका 51। कहने का मतलब ये है 40 का सामान उसको कितने में बेचना चाहिए, 51 में। 40 का सामान उसको 51 में बेचना चाहिए, तभी ऐसा होगा। लेकिन आप कहते हो सामान 40 का नहीं था, कितना था 20 का। कॉस्ट प्राइस ऊपर क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये सीपी होती है और ये क्या होती है एसपी। तो 40 की जगह कितना है बताओ 20, यानी कि 2 से डिवाइड किया गया, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 25.5 रुपये। यानी कि आप अब बचे हुए अंडे को 25.5 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दो, आपका आंसर आ गया 25.5 रुपये। ठीक है, इससे आसान मेथड मैं कहता हूँ आप कहीं पढ़ लेना, कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला। मैं करवाता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चंस रेशियो मेथड से, और रेशियो मेथड बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो है ना ईजिली सोल्व कर देता है। यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। अब ये सारे लेवल जो है ना इन क्वेश्चंस का अच्छा लेवल है। ठीक है, जो अभिनय सर ने जो अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करवाए हैं, जो सीजीएल मेंस लेवल के, मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चन लिए हैं आज के लेक्चर में। इसमें कहता है द एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ ए बी एंड सी इज दिस इन दिस रेशियो। मतलब 3 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना उसका आपको रेशियो गिवन है। एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज 8, 7 एंड 14। 3 बंदे हैं ए बी सी, तीनों प्रॉफिट कमाते हैं किस रेशियो में, 8, 7 और 14 की रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आपको ए का दे रखा है कितना, 14.28, यानी 1/7 दे रखा है आपको, और सीपी दे रखी है आपको बी की 400 रुपये। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। ये जो सीपी दे रखी है ना इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज के आंसर अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई रोल नहीं है। तो देखो अब क्या करोगे, अब आपको इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है और वहीं से सारा क्वेश्चन सोल्व होएगा कि ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है 1/7, यानी कि ए का प्रॉफिट परसेंट तो 8 है क्वेश्चन में, लेकिन अपना कितना है 1/7। तो बताओ 8 रेशियो की वैल्यू अगर आपने निकाल दी तो क्या आप 7 रेशियो की और 14 रेशियो की नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो भाई। 8 की वैल्यू 1/7 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 8 से डिवाइड कर दो, और 7 की कितनी होगी, फिर 7 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितनी होगी 1/8, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी होगी 1/8। अब मुझे बताओ फिर 7 की वैल्यू इतनी है तो 14 की डबल होएगी, मतलब कि 2/8 होएगी, समझ गए, 2/8 यानी कि 1/4। कहने का मतलब ये इनका क्या है, प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट है। अच्छा प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, सीपी कितनी और एसपी कितनी। आप कहोगे जी प्रॉफिट में ये नीचे वाली क्या होती है सीपी, और 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 8 क्या होगी आपकी एसपी, यही तो बात होती है। अच्छा यहाँ से बताओ सीपी कितनी 8, और 8 में 1 जोड़ोगे ये कितनी 9। यहाँ पे सीपी कितनी 4, और 4 और 1 5, एसपी कितनी 5। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में आपको जो एसपी का रेशियो दे रखा है वो यही तो दे रखा है
8, 9 और 5 और यही रेशो हमारा आया है। इसका मतलब आप यही वैल्यू मान लो जो अपनी आई है, ये CP मान लो और ये क्या मान लो, SP मान लो। तो बताओ टोटल CP कितना हो गया, 8 और 7 15 और 4 19। टोटल SP कितना हो गया 22। प्रॉफिट कितने का हो गया बताओ 3 का। CP कितना 19, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। क्या हो जाएगा 3/19 इंटू 100, 300/19। 300 को 19 से डिवाइड करके देख लो, नन ऑफ दिस शायद इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 15.79, 15.79%। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा 15.79%। बस अच्छा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको बता दिया। आज के सेशन में कोई इजी क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला हूँ आपको। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट। उसने 25% प्रॉफिट पे अपना सामान बेच दिया। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹X लेस एंड सोल्ड इट एट ₹X लेस, देन द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। यही क्वेश्चन आ गया। पहले आपको अमाउंट किस में गिवन होती थी, रुपीज़ में, कि 30 रुपये कम में खरीदे 30 रुपये कम में बेचे तो प्रॉफिट पहले से 5% ज़्यादा होता है। अब ये 30 की जगह क्या है, ये X है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, एक क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड केस आ गया। अगर कहता है उसने Y कम में खरीद के और Y कम में बेचा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, तो ये भी कर लेंगे। अब कहता है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा इफ़ बोथ CP एंड SP आर रिड्यूस्ड बाय ₹X प्लस Y। ये X प्लस Y से क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए। तो पहले तो मैं X और Y की वैल्यू निकालता हूँ, जो मैं कि बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। देखो कैसे होगा। पहले 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 का सामान कितने में बेचता है, 5 में। अब 5% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब 25 से 30, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकेगा। और ये दोनों x क्या हो रही है, कम हो रही है। मैंने कहा था दोनों के साइन सेम हो तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, 13 चौके 52 50, 2 रेशो आ गई। 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3x, लेकिन हमें तो CP चाहिए होती है। CP कितनी आ गई बताओ आपकी 4 रेशो, कितनी आएगी 6x, यानी कि ये क्या आ गई आपकी CP। एक पार्ट खत्म। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। अब दूसरा पार्ट Y वाला। पहले 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 की सामान 5 में बिकती है। फिर 40%, यानी कि 10 का सामान 14 में बिकेगा। कैसे, जब ये दोनों Y क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बस सोल्व कर लो। 56 में से आपके 50 गए 6 रेशो, और ये कितने आएंगे आपके 14 4Y है ना। लेकिन आपको तो क्या निकालनी है, CP निकालनी है। तो 6 की वैल्यू दे रखी है, तो बताओ 4 की कैसे निकालोगे। इसको 6 से डिवाइड कर दो और 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 8/3Y। ये क्या आ गई आपकी CP आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ, ये भी CP है और ये भी CP है, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो बताओ क्या आ गया फिर 6x = 8Y/3, ये आ गया। अब यहाँ से आप x/y निकाल लो, x और y का क्या निकाल लो, आप रेशो निकाल लो। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4/9। बस यहाँ तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आपने x और y का रेशो निकाल दिया और क्वेश्चन अब हो जाएगा आपका ख़त्म। अब सिर्फ आपसे ये पूछा है कि अगर CP और SP दोनों को x प्लस y से रिड्यूस कर दे तो बताओ नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अब मैं देखो आपको आसान तरीका बताता हूँ। पहले इस आर्टिकल को स्टार्टिंग में 25% प्रॉफिट पे बेचा है। 25% प्रॉफिट का मतलब सारे बच्चे जानते हैं कि अगर CP और SP में हम रेशो निकालें तो वो कितना आएगा 4:5 आएगा, ठीक है। यानी कि 25% का प्रॉफिट। अब CP तो हमने निकाल दी, x की फॉर्म में निकाली हमने कितनी 6x। देखो चाहे y की फॉर्म में निकाल लो चाहे x की फॉर्म में निकाल लो, दोनों से एक ही आंसर आएगा। लेकिन y थोड़ा ये फ्रैक्शन में लग रहा है ना मेरे को, तो मैं इसलिए x को कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बता दो बस कि ये इसका कितना है, 1.5 गुना है ना, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 7.5। यानी कि आप 25% सीधा इसका निकालो ना। 25% कितना होता है 6 का, बताओ 1.5 रुपये होता है। मतलब 6x की आपने खरीदी थी तो बेचोगे कितनी 7.5x की बेचोगे। अच्छा अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि x की वैल्यू को आप अज्यूम कर लो। कितना, ये x की वैल्यू को, ये जो 4 है ना, आप 4 ही अज्यूम कर लो। तो ये कितनी होगी फिर 24 और 7 चौके 28 और 2 30। यानी कि आपने 30 का सामान कितने में बेचा, 24 का सामान 30 में बेचा। अब कहता है दोनों को x प्लस वाई से घटा दो, तो फिर x प्लस वाई कितना होगा बताओ, 4 + 9 = कितना होगा 13। यानी कि 13 रुपये ये कम कर दो और 13 ये कम कर दो। यानी कि आप 11 का सामान कितने में बेच रहे हो 17 में। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो 6 का। 6/11 × 100, 600/11 कितना आ गया आपका 54.54%। बेस्ट मेथड मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने का आपको बता दिया है, ठीक है। x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से आपकी CP कितनी थी 6x और स्टार्टिंग में आपने उसको बेचा कितने में है 25% के प्रॉफिट पे। यानी कि 6x के सामान को 7.5x आपने बेच दिया। अब x की वैल्यू
आप 4 ही मान लो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसान होए। तो यानी कि आपने 24 के सामान को 30 में बेचा था। अब कहता है इन दोनों को सीपी और एसपी को आप 13 से क्या कर दो, कम कर दो, यानी कि 11 का सामान 17 में बेच दो, तो 6 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट 11 के ऊपर, यानी कि 54.44। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन हमने यही किया था, 153 इसका आंसर आया था। इसमें क्या कहते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए पर्सन वांटेड टू बाय सम चेयर्स हुज कॉस्ट वाज 200 ईच। वो एक फर्नीचर की दुकान पे गया एक पर्सन, और उसने कहा कि मुझे कुछ चेयर खरीदनी है। तो दुकानदार ने उसको बताया कि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपये है। सेलर ऑफर हिम ए डिस्काउंट, और उस दुकानदार ने फिर उसको कहा कि कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी। कैसे डिस्काउंट मिलेगी कि आफ्टर बाइंग 12 चेयर, कहता है अगर आप मेरे से 12 चेयर खरीदते हो ना, द पर्सन हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स। 10 चेयर की तो पूरी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मतलब कि 200 रुपये के हिसाब से, एंड द रेस्ट 2 चेयर्स एट 80 ईच। तो देखो डिस्काउंट मिल गई ना, मतलब दुकानदार कहता है आप हमारे को 12 चेयर खरीदते हो ना हमसे, तो 12 चेयर के 2400 रुपये पे नहीं करने, आप 10 चेयर के तो पूरे पैसे पे कर दो, और बाकी 2 चेयर के सिर्फ 80 के हिसाब से पे कर दो। तो बताओ डिस्काउंट परसेंट कितनी दी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ मेरे को एमआरपी कितना है टोटल। एमआरपी आप कहोगे जी 200 की चेयर एक और 12 चेयर खरीदी उसने, यानी कि 2400 रुपये एमआरपी है। लेकिन उसको पे कितने करने पड़े, बल्कि पे क्यों कहते हो आप ये निकाल लो डिस्काउंट कितनी है, क्योंकि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। आप मुझे बताओ पहली 10 चेयर पे तो कोई डिस्काउंट मिली नहीं, डिस्काउंट कितनी मिली इस 2 चेयर पे, 2 चेयर। अच्छा बेची कितनी चेयर, 80 की, थी कितनी 200 की, तो डिस्काउंट कितनी मिली बताओ 120 की। तो यानी कि टोटल डिस्काउंट इसको 240 रुपये की मिलेगी। मुझे बताओ 240 की डिस्काउंट 2400 पे कितना होता है, 10% ही तो होता है, और 10% इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल एक लाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, बिल्कुल आसान सा मतलब है इसका। अब देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, इफ द डिस्काउंट ऑफ ए बुक इज 30% ऑफ द एसपी। डिस्काउंट जो है ना वो सेलिंग प्राइस का 30% है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, एक डिस्काउंट लिख लो, एक एसपी लिख लो। भाई एसपी 10 रुपये है तो डिस्काउंट कितनी है 3, क्योंकि आपको क्या दे रखा है 30% दे रखा है। एंड डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट, और डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट क्या है आपस में इक्वल है। तो आपको रेशो निकालना है किसका, डिस्काउंट ऑफर्ड टू सीपी, मतलब आपको निकालना है डिस्काउंट रेशो सीपी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं कंसेप्चुअल लेक्चर में आपको बहुत करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे बता दो आप कि डिस्काउंट अगर 3 है, बेचा आपने उसको 10 में, तो एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस 13 ही तो होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कितनी होगी फिर आपकी 3/13, और आपको कह रखा है यही क्या है आपका प्रॉफिट परसेंट है। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या है इक्वल। इसका मतलब ये क्या है सीपी और ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो मुझे बताओ एसपी कितनी होगी फिर इस हिसाब से, एसपी कितनी होगी 16 रुपये होगी, एसपी कितनी होगी 16 रुपये। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में एसपी कितनी है 10 है, तो मैंने बताया था आपको कि दोनों को क्या बनाना पड़ेगा इक्वल। तो देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, दोनों को एक ही क्वेश्चन में ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जगह एसपी 10 और एक जगह एसपी कितनी 16। तो दोनों को क्या बना लो इक्वल बना लो, और आपका क्वेश्चन खत्म। इक्वल कैसे बनाओगे बताओ, 10 और 16 को इक्वल कैसे बनाओगे, बस आप मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी एलसीएम ले लो दोनों का, कितना होता है 80, मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इस पूरी लाइन को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। पूरी लाइन को 8 से और ऊपर वाली पूरी लाइन को 5 से। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 80, और यहाँ पे भी कितना हो गया बताओ 80 बन गई। डिस्काउंट कितनी होगी अब 24, और सीपी कितनी होगी अब आपको क्या निकालना था सीपी में, सीपी कितनी थी बताओ मेरे को 13 थी ना। ऊपर लिख रहा हूँ मैं सीपी कितनी है 13, ये ऊपर है, ये नीचे वाली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीपी नई आई है ना, इस एसपी के अकॉर्डिंग है। और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 से, तो सीपी कितनी आ गई 65। आपको चाहिए डिस्काउंट और सीपी का रेशो, यानी कि 24/65। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, बस खत्म। इसमें कहता है ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2530 ईच, यानी कि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है। फर्स्ट आर्टिकल को पे उसको 37.5% का प्रॉफिट हुआ, बट ही सोल्ड द सेकंड आर्टिकल इन सच ए वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरी आर्टिकल को इस तरह से बेचा कि पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। आपको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल, दोनों की सीपी में डिफरेंस बताना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी पहली आर्टिकल को इसने 8 से कितने में बेचा 11 में, 8 से 11 में। अब मुझे बताओ दोनों आर्टिकल का जो एसपी है वो तो सेम है, यानी कि इसका अगर एसपी, ये फर्स्ट आर्टिकल की बात है ठीक है,
और ये किसकी बात है, सेकंड की। अगर इसका एस पी 11 है तो सेकंड का एस पी भी कितना होगा बताओ, 11, क्योंकि दोनों का जो एस पी है वो तो क्या सेम। अच्छा, टोटल एस पी कितना हो गया, 22, और इसने कह रखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये भी कितना होना चाहिए, फिर 22 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए बताओ, 14। अब तो क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द सीपी, बताओ डिफरेंस कितना है सीपी में, डिफरेंस इन सीपी 14 - 8 यानी कि 6 रेशो का डिफरेंस है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, 11 की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपको एसपी गिवन है। तो 11 की वैल्यू अगर आपकी 2530 है, मुझे बताओ 11 की वैल्यू अगर 2530 है तो क्या आप 6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, 6 की वैल्यू निकाल लो। 2530 को 11 से भाग करके 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूनी 22, 11 3 33, और 23 का कितना होता है 138, 1380 रुपये, 1380 रुपये क्या आ जाएगा डिफरेंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए पर्सन बाइज 140 आर्टिकल्स एट ₹2400, 140 आर्टिकल खरीदे उसने कितने में, 2400 रुपये में। ही सेल्स 33.33% ऑफ दीज आर्टिकल्स एट 14% प्रॉफिट, यानी कि ये इसका मतलब क्या होता है, 1/3 है ना, 1/3 को बेचा इसने 14% के प्रॉफिट पे। 5/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 5/7 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 1/3 बेचने के बाद जो बचेगी उसका 5/7 इसने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 5/7 ऑफ रिमेनिंग, ये कितने पे, 20% प्रॉफिट पे। अब कहता है देन एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, यानी कि अब भी जो बचगी उसको कितने आप प्रॉफिट या लॉस पे बेचे कि ओवरऑल उसको 12% का फ़ायदा हो जाए, यानी कि जो रिमेनिंग बचगी उसको किस पे बेचे कि ओवरऑल इसको 12% का फ़ायदा होए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कहा था मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स नाम की जो चीज़ है उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो। पहले तो आप ये मान लो कि टोटल आर्टिकल कितनी है, देखो क्वेश्चन में 140 दे रखी है तो आप 140 भी मान सकते हो, ठीक है 140 ही मान लो। 140 अगर आप मानोगे तो इसका आप 1/3 अगर निकालोगे मेरे को बताओ तो मुश्किल नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन में 140 आर्टिकल दे रखी है, अगर आप इसका 1/3 निकालने बैठ गए तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन हमें पसंद नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब आपको परसेंटेज के अंदर आंसर पूछा गया है तो इस 140 का कोई मतलब ही नहीं है अपने लिए, आप नंबर ऑफ आर्टिकल को कितना भी मान लो, ठीक है। तो मैं कितना मान लूँगा, 7 और 3 का एलसीएम, यानी कि मैं मान लेता हूँ कितना 21, ताकि फ्रैक्शन में आंसर ना आए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है 21 है, ठीक है। मैं 140 की जगह 21 मान लिया, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन हो गया खत्म। अब बताओ पहले 1/3, तो 1/3 ऑफ 21 कितना आ गया, 7 आर्टिकल, ये कितनी आ गई आपकी 7 आर्टिकल। अच्छा अब बताओ 21 में से 7 तो गई, कितनी रहेगी 14, है ना। इसका 5/7, इसका 5/7 यानी कि कितना आ गया 10, तो 10 आर्टिकल यहाँ पे। अब बताओ 10 और 7 17, टोटल कितनी थी 21, तो बाकी क्या बच गई आपकी 4। अब हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। इनको बेचा 14% प्रॉफिट पे, इसको 20% प्रॉफिट पे, इसको मान लो X% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल आपका क्या हुआ है 12% का प्रॉफिट। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो 14 × 98, और ये कितना हो जाएगा आपका 200, और ये कितना होगा बताओ 4x, और नीचे क्या होता है तीनों रेशो का सम कितना है 21, यानी कि 7 + 10 प्लस में 4 21, और इक्वल टू कितना है बताओ ये 12। तो यहाँ से आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया बताओ 4x, और ये कितना आ गया आपका 298, और ये कितना आ जाएगा आपका 21 × 12, 21 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 को 2 से करोगे 42, 1 से करोगे 21 और 4 25। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 252 - 298, यानी कि माइनस के 46। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, माइनस के 23/2 आ जाएगी क्या, माइनस के 23/2, यानी कि माइनस के 11.5। और माइनस 11.5 का मतलब क्या होता है बताओ, लॉस होता है, लॉस भी तो हो सकता है ना, तो लॉस पे बेचोगे आप, ठीक है 11.5। तो ये क्या आ जाएगा माइनस 11.5, लेकिन इसको लिखना चाहिए क्या लॉस। तो ये माइनस के 11.5 का मतलब है कि 11.5% का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। यहाँ पे देखो क्या कहता है, CP ऑफ, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, CP ऑफ 128 आर्टिकल्स इज 97,600। इसका कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या है परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स, यानी कि ये टोटल जितनी भी आर्टिकल है उसका 1/3 आपने बेचा 24% प्रॉफिट पे। 2/5 ऑफ द टोटल आर्टिकल, देखो यहाँ पे टोटल आर्टिकल का 2/5 है, पिछले क्वेश्चन में क्या था 2/7 ऑफ द रिमेनिंग, लेकिन यहाँ पे टोटल का ही है, ठीक है। वो आपने 2x% के लॉस पे बेच दिया और बाकी को आपने प्रॉफिट पे बेच दिया। इस पे x की वैल्यू निकालनी है आपको, ओवरऑल आपको 8% का क्या हुआ है प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो क्या करोगे, इन तीनों को लिख लो आप 1/3
और फिर कितना है आपका 2/5। अब की बार ये 2/5 रिमेनिंग नहीं है, ठीक है, टोटल का 2/5 है और रिमेनिंग। तो मुझे बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना 15। आप टोटल आर्टिकल को कितना मान लिया करो 15 और इसके 3 हिस्से कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। 15 का 1/3 यानी कि 5 आर्टिकल, 15 का 2/5 यानी कि 6 आर्टिकल, और बाकी बच गई 5 और 6 11, कितनी बच गई 4 आर्टिकल बच गई। अब आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, देखो इसको बेचा 24% के प्रॉफिट पे, इसको 2x% के लॉस पे यानी कि -2x% लिख लो, और इसको x + 10 के प्रॉफिट पे ये लिख लो, और ओवरऑल आपको क्या हुआ है बताओ 8% का प्रॉफिट। तो खत्म क्वेश्चन। देखो मल्टीप्लाई करो, 24 पंजे 120, माइनस है तो माइनस 6 दूनी 12, और प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4x प्लस में 40 इक्वल टू, देखो नीचे क्या होता है सब रेशियो का सम, 5 + 6 11, 11 और 4 15 इक्वल टू 8 है ना। तो कितना आ गया आपका, देखो 120 में से 120 और 40 160 माइनस के 8x इक्वल टू 15 8 120। तो यहाँ से 8x कितना आएगा आपका 40, x कितना आ गया आपका 5। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो बिल्कुल आसान मेथड से मैं क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा एग्जाम में अगर पहली बार भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको भी आसानी से सोल्व कर पाए, ठीक है, और ना ज़्यादा उसका टाइम लगे। इसमें क्या कहता है, पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 16.5% प्रॉफिट, इतने में बेच दिया। अगर उसने उसको 20% कम में खरीदा होता और 505 रुपये कम में बेचा होता तो प्रॉफिट परसेंट डबल हो जाता है ना, पहले से क्या हो जाता है डबल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। देखो 16.5% का मतलब क्या होता है कि 100 का सामान वो कितने में बेचता है 116.5 में बेचता है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है फ्रैक्शन हटानी है तो आप इसको क्या कर दो 200 मान लो, 100 की जगह क्या मान लो आप 200 मान लो, लेकिन ना भी मानोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब वो 20% कम में खरीदता है, इसका मतलब 100 की जगह वो कितने में खरीदता है 80 में। अब की बार प्रॉफिट उसका डबल हो जाता है, तो बताओ 16.5 का डबल कितना होता है 33%, यानी कि यहाँ पे 33% उसका क्या हो जाएगा बच्चों प्रॉफिट। अब आप मुझे बताओ क्या आप 33% निकाल सकते हो 80 का, 80 का 33% आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका 280 का 33% ऐसे निकाल लो, 33 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100, 4 और 5, 33 चौके 132 को 5 से करोगे यानी कि 26.4 आएगा, है ना। तो इसमें 26.4 जोड़ो तो कितना आएगा 116.4, ये आ गया आपका 116.4, यही आ रहा है क्या। आप 26.4 जोड़ोगे, सॉरी 106 आएगा, कितना आएगा आपका 106। अब बताओ ये जो आपकी एसपी है ये कितनी कम होगी, यहाँ से 10.1 कम होगी क्या, ये कितनी कम होगी आपकी 10.1 कम होगी, ठीक है 10.1 कम होगी। और 10.1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 505, ये 505 दोनों तरफ क्या कर दो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 में कट जाएगा 50 आ गई। आपसे क्या पूछा है कॉस्ट, इनिशियल सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, इनिशियल सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो 100 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है 5000 आ जाता, लेकिन सेलिंग प्राइस है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ इससे, ठीक है। तो इनिशियल आपसे क्या पूछा है सेलिंग प्राइस पूछा है, तो निकाल लो 50 को मल्टीप्लाई कर दो कितना 116.5 से। तो आप इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 50 इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका बताओ 233 अपॉन में 2, तो ये आएगा 25। तो 25 को 233 से मल्टीप्लाई कर लेना और वही आपका आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर देख लो, 233 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 5825 रुपये आएगा, 5825 रुपये। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे मेथड से कराऊंगा कि मुश्किल नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस के अंदर डाटा के कारण क्या है मुश्किल हो जाए, बट क्वेश्चन हमारा आसानी से सोल्व होएगा, ये गारंटी है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं दोनों मेथड से, बेसिक मेथड से भी कराऊंगा शॉर्टकट से भी कराऊंगा। द कॉस्ट ऑफ 2 वॉचेज वर इन द रेशियो 16:23। 2 घड़ियां हैं उनका कॉस्ट का रेशियो आपको दे रखा है। If the cost of first watch increased by 10% and that of the second watch by this one, यानी कि पहली वॉच की कॉस्ट तो बढ़ गई 10% और दूसरी की बढ़ गई कितनी 477 से, तो न्यू रेशो जो कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा ना वो इतना हो जाएगा। आपको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सेकंड वॉच इन द बिगिनिंग, दूसरे वॉच की आपको कॉस्ट निकालनी है। तो एक तो इसका बेसिक मेथड है जो बिल्कुल एक्स मान के तो कोई भी बच्चा कर सकता है, पहले मैं उसी से बताता हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड से बताता हूँ मैं आपको क्या होगा, फिर शॉर्टकट करेंगे। बेसिक मेथड क्या है, देखो पहले कॉस्ट को आप कितना मान लो 16x और 23x मान लो। अब कहता है ये 10% बढ़ गई, मुझे बताओ 10% बढ़ गई यानी कि 1.6 बढ़ जाएगी, और ये 477 बढ़ गई, इसको भी बढ़ा दो, और ओवरऑल क्या हो गया ये रेशियो 11/20। मुझे बताओ क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। और x की वैल्यू निकल गई, आपको सेकंड वॉच की CP यानी कि 23x की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। देखो कितना हो गया ये 17.6x, इसको 20 से मल्टीप्लाई करो
और 11 इंटू में कितना आएगा आपका 23x प्लस में 477। अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 176 को 2 से और कर दो तो कितना होगा आपका 352, ये 352 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 11 इंटू में 31। अच्छा ये 11 पे कट रहा है शायद, है ना, 11 तो 33 और ये तो कट गया, तो और भी आसान आ गया। तो 32 किसके को ला के आपका बताओ, 23x प्लस में 477। यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक की है क्या? 11 पे इसको काटेंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 352, और 11 से काटेंगे तो कितना आ गया आपका 32 आ गया आपका कितना 23x प्लस में दिस वन। तो x की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव कैसे आ रही है, हमने क्या मिस्टेक करी, 10% बढ़ गई, 10% बढ़ा दी, इसकी 477 बढ़ गई CP, ये भी बढ़ा दी हमने, नया रेशो हो गया 11/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17.6 को 20 से मल्टीप्लाई करो, मैं करके देख लेता हूँ बट क्वेश्चन सही है, 17.6 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 352 आ गया आपका, और इसकी 11 की मल्टीप्लाई करोगे 23x प्लस में 477, है ना, ये x भी था, हम किसको भूल गए, x को भूल गए, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 32x, बाकी सब कुछ सेम है। तो बताओ एक तरफ ले आओ, कितना आ गया 9x आ गया 477, x कितना आ गया 9 5 जा 9 2 जा, x 9 3 जा, x कितना आ गया आपका 53, आपको क्या निकालना था 23x, तो 23x क्या होएगा बताओ, 53 को 23 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, 1219 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो निकालना, क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर मैं बेसिक मेथड पे भी जाऊँ तब भी मैं इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर दूंगा। अब देख लो सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड से आप क्या कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये क्या हुआ, 16:23 था पहले कॉस्ट प्राइस, है ना, पहली केस में, नया कितना हो गया 11:20। बस आप मेरे को ये बता दो, क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है कि जो पहली घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 10% इंक्रीज हुआ है। 10% इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि पहले प्राइस 10 था तो अब कितना होना चाहिए 11, लेकिन आप कहोगे कि इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो पहले 16 था अब 11 है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको 10 और 11 का अनुपात में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 10 और 11 के अनुपात में नहीं बनाओगे तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करोगे मेरे को बताओ, ठीक है। तो बना लो 10 और 11 के अनुपात में, बताओ इनको कैसे बनाते हैं मुझे बताओ। पहले तो आप इक्वल बना लो, है ना, 11 और 16 से मल्टीप्लाई करके इक्वल बना लो, फिर 10 और 11 से मल्टीप्लाई करके 10 और 11 के रेशियो बना लो। अब देखो 11 से 11 काट दो, ये 5 ये 8, कहने का मतलब पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो 80 और 115, दूसरी को 8 से कर दो 88 और 160। अब मुझे बताओ देखो क्या ये बन गया ना 10 और 11 की रेशियो में, बिल्कुल बन गया। अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। दूसरी जो वॉच है उसकी आपने सीपी को कितना बढ़ाया था 477, और यहाँ पे कितना दिख रहा है मेरे को 45, यानी कि 45 रेशियो की वैल्यू कितनी है 477। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, दूसरी घड़ी की आपको क्या चाहिए, दूसरी घड़ी की आपको सीपी चाहिए। तो दूसरी घड़ी की सीपी कितनी है बताओ मेरे को, दूसरी घड़ी की सीपी चाहिए अपने को, तो कितना है ये 160 है ना, क्योंकि ये क्या है पहली घड़ी है, सॉरी ये नहीं है, ये दूसरी घड़ी की सीपी है, क्योंकि ये दोनों सीपी है, ये भी सीपी और ये भी क्या है सीपी, ये फर्स्ट वॉच है और ये क्या है आपकी सेकंड वॉच है, ठीक है। तो ये 115 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बताओ वही क्वेश्चन आ गया ना, 45 से डिवाइड कर दो और 115 से क्या कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वही आपका आंसर आ जाएगा कितना 1219, ये आ जाएगा। तो दोनों मेथड से मैंने आपको करवा दिया, जिससे आपको अच्छा लगे आप वो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज सेम, सीपी सेम है अब की बार, ठीक है। एक को बेचा 15% प्रॉफिट पे और दूसरी मोटरसाइकिल को 4800 रुपये ज़्यादा में बेचा पहले की तुलना में, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 20% हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालो ईच मोटरसाइकिल का, यानी कि दोनों का सेम है तो एक का निकाल लो। अब आप मुझे बता दो, मैंने आपको कितनी बार कंसेप्ट ये समझाया हुआ है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, पहली मोटरसाइकिल पे आपको 15% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरी पे आपको पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको कितना हुआ है 20%। तो ये 20% क्या होती है, दोनों की एवरेज होती है ना, तो ये 15 है, तो बताओ ये कितना होगा फिर 25 होगा, क्योंकि दो की एवरेज 20, तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 40, 15 ये है 25 ये। तो मुझे बताओ दूसरी को कितने रुपए ज़्यादा में बेचा आपने 10% में, और रुपए में ये कितना है आपका 4800, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 48,000। तो बस 100% ही निकालना होता है। तो ये क्या आ गई आपकी सीपी आ गई ईच बाइक या ईच मोटरसाइकिल, ठीक है, कोई भी नहीं ले लो, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो, क्योंकि दोनों की सीपी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैंने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए, एक तो लेक्चर में और प्रॉफिट एंड लॉस के करवाऊंगा आपको, उसके अंदर भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर सिर्फ वही बच्चा देखे जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है या जो कैट लेवल की तैयारी कर रहा है, या कोई भी एमबीए का और एग्जाम होता है, आप कैट मैट जेट स्नैप की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए यूजफुल है।
है। बाकी जो बेसिक एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, MTS है या CHSL है या कोई टीचिंग एग्ज़ाम है या CPO है, उनके बच्चों को ये लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होएगा। इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।